हेलो गाइस, माई सेल्फ भारती। आई एम MBBS स्टूडेंट। आज हमारा फिजिक्स का टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इस इफेक्ट के अंदर फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों इन्वॉल्व होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी एक मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट रेज गिरती हैं और अगर वो एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है तो वो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा देती है और इलेक्ट्रॉन से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम अपनी सोलर प्लेट्स देखते हैं डेली यूज़ में, जो हमारे घरों में लगी हुई होती है, वो सब इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर काम करती है। तो इसमें हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन की कितनी एनर्जी है इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू। दिस न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड दिस लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जहाँ पर ये जो एच है इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसके अंदर ये जो सी होता है इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो एच सी होता है हम इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम्स या फिर ओके तो आप ये वैल्यू याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में अगर आपको टाइम बचाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स में अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इस वजह से आप इसको याद रख सकते हो अगर आप कर सको तो। अदरवाइज सिंपली आप सॉल्व भी कर सकते हो। इस फॉर्मूला के अंदर अगर हमें एच सी की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है तो हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम यूनिट कब लगाएंगे, जब लैम्डा एंगस्ट्रम के अंदर होगा, तो आंसर हमारा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। सॉरी। सेकेंड हमारे पास आता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली अगर एक सरफेस के ऊपर जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, जितनी ज़्यादा लाइट निकलेगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और उतना ज़्यादा करंट। यानी अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जो करंट प्रोड्यूस होगा निकले हुए इलेक्ट्रॉन से वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके ऊपर नीट में एक किसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज वर्क फंक्शन। बेसिकली आप खुद सोचो, अगर हमारे पास एक ये सरफेस है, इसके ऊपर लाइट रेज गिरी हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं इसमें से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए हैं, तो अभी मैंने बताया थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो इस सरफेस पे गिरेगी तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, उसे ही बोला जाता है वर्क फंक्शन। कहने का मतलब है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इस सरफेस के ऊपर गिरे और एक इलेक्ट्रॉन्स का एमिट आउट हो, उसे बोला जाता वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वो एनर्जी इज वर्क फंक्शन। सपोज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं म्यू नोट से, तो वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं साई से। तो जो साई होता है दैट विल बी इक्वल टू म्यू नोट इनटू में एच। सो जो वर्क फंक्शन होता है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्क फंक्शन होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसकी लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट जो इसके ऊपर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होगा। अब सपोज हमारे पास ई एनर्जी है, यानी कि एच न्यू है। सपोज इस सरफेस के ऊपर न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरी है जिसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो इसका पहला मतलब सीधा सीधा कि इलेक्ट्रॉन पक्का एमिट आउट होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एच न्यू नॉट एनर्जी पे ही एमिट आउट हो गया और ये एनर्जी तो ज़्यादा है, तो जो बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो हो जाएगी जितनी एनर्जी आई मल्टीप्लाई जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए
एच न्यू नॉट। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, हो जाएगी एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको याद रखिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी होती है, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा न्यू नॉट से। तो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके ऊपर अगर जिसके जितनी वेवलेंथ की अगर लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर कोई वेवलेंथ इससे ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ। तो हम काइनेटिक एनर्जी को एक और फॉर्मूला से कैसे लिख सकते हैं, न्यू नॉट आपको ये दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। मैं एक बार पूरा समरी बता देती हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू। एच सी की वैल्यू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा करंट बनेगा, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए चाहिए होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ एमिट करेगी। काइनेटिक एनर्जी एच इंटू न्यू माइनस न्यू नोट या एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट। अब हमारे पास एक प्रीवियस ईयर है। A photoelectric surface is illuminated by successive monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2 if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case. The work function of the successive material is। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, एक पहला सरफेस है एक दूसरा सरफेस है। इसके अंदर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, इसके अंदर लाइट की वेवलेंथ लैम्डा बाई 2 है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसमें हमने के ई मान ली, इसकी आ जाएगी 3 के ई। तो हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होती है, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई। इसकी हो जाएगी 3 के ई इज इक्वल टू एच सी बाई इसका लैम्डा लैम्डा बाई 2 माइनस साई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। माइनस माइनस प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2 एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा बचा। इधर 3 के ई बाई माइनस के ई बचा, तो इधर 2 के ई बचा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी एच सी बाई 2 लैम्डा। अब हम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस साई। ये उधर जाएगा तो फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा एलसीएम आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर और थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब नीट को सिर्फ 1 ही महीना बचा है तो अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से फोकस्ड होके करो, बिकॉज उसके बाद आपको टाइम मिलेगा सब कुछ करने के लिए, लेकिन यही टाइम है जब आपको दिन में 10-12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। केवल वही कंडीशन है कि आपका सिलेक्शन होगा। सो बस फोकस्ड रहिए, मेहनत करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्ज़ाम। थैंक यू।